हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। मैथमेटिक्स एडिटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जेडब्ल्यू मेंस 2025 सीक्वेंस का एक और सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल कहता है कि लेट an बी द nth टर्म ऑफ एन एपी इफ Sn is equals to the sum of n terms of this AP is equals to 700 and sixth term is 7 and sum of 7 terms is 7, then an is equals to, तो मुझे an की वैल्यू निकालनी। तो हम यहाँ पे जब पहले आते हैं तो मुझे देखते हैं मुझे चाहिए क्या। मुझे an चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे n की वैल्यू चाहिए। n आ जाएगा तो an आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे n चाहिए। n के लिए क्या क्या रिलेशन दे रखा है, ये दो रिलेशन है और n हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व है। देखिए यहाँ पे अननोन हमारे पास n यहाँ पे है, इस रिलेशन में an है, n इस रिलेशन में n है। दैट मीन्स मुझे n को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा n निकालने के लिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वहां पे मुझे n में रिलेशन निकालने के लिए मुझे a और d की आवश्यकता पड़ेगी और a और d निकालने के लिए हमारे पास दो रिलेशन दे रखा है, सिक्स्थ टर्म इज 7 और सेवंथ टर्म इज 7। दैट मीन्स हमारा फंडा क्लियर हो गया कि इन दोनों को इस्तेमाल करके मैं d निकाल लूंगा। a और d में दो रिलेशन आ जाएगा, सॉल्व करूंगा a और d आ जाएगा और a और d को जब यहाँ पे पुट करूंगा तो n में एक रिलेशन आएगा और वहां से मैं n निकाल लूंगा और n a d आ जाएगा तो a n भी आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक फॉर्मेट बनाया कि ऐसे 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 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ये हमारा अप्रोच रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इस प्रॉब्लम को। हमने एक फॉर्मेट बनाया, अब स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास गिवन है कि a6 हमारे पास 7 है। a6 अगर 7 है तो a प्लस 5d, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक रिलेशन हो गया a और d, a और d मेरा निकालने का टारगेट है। ऑल्सो गिवन है कि S7 हमारे पास कितना है, 7 है। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, n/2 मतलब 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी और यह कितना हो गया 7। हमारे पास ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहां से 2 को मना के ये नीचे वाला भी 2 उड़ जाएगा तो हमारे पास बचेगा a प्लस 3d और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2a और d में एक और रिलेशन हमारे पास आ चुका है। अब हमें a और d निकालने की जरूरत है और बहुत ही आसान, सिर्फ हमने 1 में 2 को घटाना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 माइनस 2, देखते हैं ये क्या देता है, गिव्स। 1 में अगर 2 को घटाते हैं तो क्या आएगा, तो ये से a से तो a कैंसिल आउट, 5d माइनस 3d कितना हो जाएगा 2 इंटू डी और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू कितना आ गया 3। अब a की वैल्यू निकालने के लिए मैं फर्स्ट का इस्तेमाल कर लेता हूं। फ्रॉम फर्स्ट a निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, a माइनस से 5 माइनस a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5d, तो 7 माइनस 5 इंटू 3 15, दैट मीन्स माइनस 8। हमारे पास अब आ चुका है a माइनस 8 और d आ चुका है 3। नाउ अब मैं Sn कितना दे रखा है 700, उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो गिवन कितना है Sn हमारे पास है कितना 700, इसका इस्तेमाल करते हैं n निकालने के लिए। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू कितना हो गया 700। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे n तो हमें निकालना है, n/2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं उधर, तो n इंटू 2a और a कितना है -8 तो -16 और d कितना है 3, तो 3 इंटू n कितना हो जाएगा 3n माइनस 3 और इक्वल्स टू कितना 1400। दिस इम्प्लाइज यहाँ से एक रिलेशन आया 3n स्क्वायर माइनस 19n और माइनस 1400 इज इक्वल्स टू 0। ये एक रिलेशन आ गया। इसको सॉल्व करके मैं n को निकालने वाला हूँ।
तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, या तो ऑप्शन से जा सकते हैं, 4 ऑप्शन है इसमें रख करके देख लीजिए। एक तो ये तरीका होगा, एक तरीका है कि मैं ओरली सॉल्व कर लेता हूँ। नहीं, ऑप्शन में हम लोग रख नहीं सकते क्योंकि ये n नहीं है, मुझे an दे रखा है, तो ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमें n ही निकालना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो अब अपने काम की चीज़ है क्योंकि 10th क्लास से पढ़ते आए हुए हैं। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 होगा। 3 और 1400 को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमें पता चल जाता है कि करना क्या है, वो क्या सब्ट्रैक्ट और ऐड करें कि वो 19n बन जाए। तो मैं अगर ये एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ तक पहुँचता हूँ। 5, 25, 3, 1, 7 3 जा 21 और 7 5 जा, फिर 5, 5 3 जा 15 और फिर 5 और 7। हाँ, अब इसको मुझे यहाँ पे 19 को बनाना है। तो देखिए एक काम कर सकता है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 और 5 5 25 इंटू 3 75, 75 माइनस 56 कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 1, मतलब 19 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करने की जरूरत है, 3n स्क्वायर माइनस 75n और प्लस 56n और माइनस 1400 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब इन दोनों में हम लोग 3n को कॉमन निकाल लेते हैं। 3n को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो n माइनस 25 आएगा कॉमन, और प्लस 56 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ भी n माइनस 25 आ जाएगा। 25 छक 150, 150 की जीरो हाथ में 5, 25 पंचे 125। देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1400 आ जाना चाहिए। तो 25 छक 150, हाथ में 15 रहा, ठीक है, 25 पंचे 125 और 15 140, 1400 आ गया। मतलब हमारा फैक्टर क्या है, सही है। दिस इम्प्लाइज 3n प्लस 56 इंटू n माइनस 25, और n तो नेचुरल नंबर होता है, ये तो जीरो हो नहीं सकता है, नॉन जीरो है, ये इसको जीरो होना पड़ेगा, तो ये जीरो हुआ तो n यहाँ पे कितना आ गया 25, n हमारे पास 25 आ चुका है। अब मुझे an चाहिए, an अगर चाहिए तो मतलब a25 चाहिए मुझे, an दैट मीन्स मुझे a25 चाहिए, और a प्लस 24d, a कितना था हमारे पास -8 और d था हमारे पास 3, तो -8 और प्लस 24 इंटू 3, तो -8 प्लस 72, तो ये आंसर कितना आ गया हमारे पास 64 इज द आंसर। तो 64 हमारा आंसर आता है। देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।